हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में मेरे प्यारे भाई तीसरी शीट है। मैंने सैटरडे को आपकी स्पेशल क्लास लगाई थी, इसमें तीसरी शीट के हम 41 सवाल कर चुके हैं और ये आपकी 42 भी है मेरे प्यारे भाई क्लास। ठीक है, चलेगा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। इस क्लास में क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, इस शीट को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज खत्म करेंगे। शीट में कौन से आइडेंटिटी पे सवाल है? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड जितने भी सवाल है वो हम शीट में कर रहे हैं। ठीक है जी, बनाइएगा। और जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ज्यादातर आपको प्री से ज्यादा मेंस के पेपर में आते हैं, मेंस के पेपर में ज्यादा आते हैं सवाल जी। देखिएगा सवाल नंबर 42, बताइएगा बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा? कितने बच्चे इस सवाल को करके बताएंगे? बनाइएगा। यदि cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, फिर ये है प्लस का 2 बटे sec प्लस tan इंटू sec माइनस tan का होल स्क्वायर cos थीटा बराबर 1 अपॉन k माइनस 1, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में, तो k का मान बताइए। देखो अगर बच्चों में इस सवाल को एक एक स्टेप को लिखूं ना, एक एक स्टेप को जैसे हम 9वीं क्लास में करते थे, तो ये समझो कि एक 1.5 घंटे क्लास में 4 ही सवाल सॉल्व होंगे। ऐसे समझो कि ये सवाल फिर यहां से आ जाएगा वहां तक खत्म होगा, मतलब मुझे 2 बार पेज बदलना पड़ेगा। तो ये वो सवाल है मेरे प्यारे भाई जिनमें आपको लिखना कम है, दिमाग में ज्यादा करना है। दिमाग में तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होते हो। सबसे पहले मुझे दिखाई, मुझे यहाँ पे सब कुछ सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? हालांकि वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। ये बताइए क्या है? cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा माइनस 1 क्या है बच्चों? cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा होता है 1 - 3। क्या होता है? 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है। cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसमें से -1 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचा जी? ये बचा -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ बच्चों, ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या है भाई साहब? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, कई बार बता चुका हूं। और इसका मतलब होता है 1 बटे, बट tan प्लस cot का क्या मतलब है? 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। tan प्लस cot का मतलब 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। बच्चों यहां पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 हो गया। समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ठीक है, लेकिन दिमाग में स्टेप करना है, पेपर में तो आपको हवा में ही लिखना है। इसके बाद बच्चों sec प्लस tan इंटू sec माइनस tan का होल स्क्वायर cos थीटा। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, बच्चों आप ये समझते हैं कि अगर मैंने आपके सामने x स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब है x गुणा x, 2 बार x की पावर 2 बार x गुणा, ये तो मतलब है। अब आप ये बताओ कि sec माइनस tan का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया sec माइनस tan गुणा sec माइनस tan। अब sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो भाई साहब sec थीटा प्लस tan थीटा और ये sec थीटा माइनस tan थीटा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो बचा क्या बच्चों? बचा क्या? एक पावर कट जाएगी, केवल एक ही पावर बची sec थीटा माइनस tan थीटा, और उसकी कर दो यहां cos थीटा से गुणा। cos थीटा की sec में गुणा करेंगे तो 1 बचेगा माइनस tan थीटा का मतलब है sin बटे cos, tan थीटा का मतलब sin बटे cos, cos से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? sin थीटा बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना प्यारा है मेरे दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर कट गया, -3 + 2 -3 + 2 -1, तो -1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस है तो नीचे ले आते हैं 1 अपॉन sin थीटा -1, 1 अपॉन sin थीटा -1, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये बचा। सवाल ये कह रहा है कि बराबर 1 अपॉन k -1 है। सवाल कह रहा है किसके बराबर है? 1 अपॉन k -1 के बराबर है। तो बताओ k की वैल्यू क्या है? बताइए बच्चों, k की जगह क्या लिखा है? k की जगह लिखा हुआ है sin थीटा। sin थीटा ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। तो ये सबसे आसान तरीका हुआ इस सवाल को करने का। इस सवाल में वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां सीधा सीधा हर जगह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। जब मुझे हर जगह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो मैं बेवजह का जो है क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? मैं इस तरीके से ही ना कर लूंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आपने अच्छी बात बताई, ये करेंगे। अगला सवाल, व्हाट विल बी इक्वल टू, ये बताइएगा जी। हमारा सवाल ये है कि ये किसके बराबर है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है? स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, करना है, ठीक है ना। हर जगह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बच्चों। आप जानते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा, भाई तो sin माइनस cos है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इनटू मल्टीप्लाई ये 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो 1 प्लस tan प्लस cot का क्या मतलब है? tan थीटा प्लस cot थीटा का मतलब है 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद ना हो मेरी क्लास से भाग जाए। tan थीटा प्लस cot थीटा का मतलब 1 बटे sin थीटा इनटू cos थीटा। अब एलसीएम जब मैं लूंगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 बटे sin इनटू cos। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई 1 बटे cosec स्क्वायर थीटा का मतलब 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया मैंने। अपॉन नीचे क्या है बच्चों? नीचे है sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। sec क्यूब थीटा का मतलब है 1 बटे cos क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा का मतलब है 1 बटे sin क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। ये तो मतलब इस बात का आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा, ये एलसीएम आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जो समझदार बालक है उन्होंने तो सवाल को कर दिया, उन्होंने पेल दिया इस सवाल को, बस यहीं पे खत्म हो चुका। बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है? sin क्यूब माइनस cos क्यूब का क्या फॉर्मूला है? sin माइनस cos ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। भाई ये चीज और ये चीज बराबर कट गया। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस b इनटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, कट जाएगा। फॉर्मूला ही तो है भाई। sin स्क्वायर थीटा की sin में गुणा होगी sin क्यूब थीटा, ये sin क्यूब थीटा बटे में sin क्यूब थीटा बटे में कट जाएगा। बचा क्या मेरे प्यारे? बराबर भाई नीचे ये cos क्यूब थीटा बचा, cos क्यूब थीटा जो ऊपर जाएगा तो cos क्यूब थीटा बटे बटे ये रहा cos, यानी कि बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा सवाल का आंसर आ गया और बात समाप्त। ये रहा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। 1 सेकंड में सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 44 करिएगा बच्चों, है भाई। सवालों को जल्दी समझना है तो आपको फॉर्मूले मजबूती से याद होने चाहिए। जिसको फॉर्मूले मजबूती से याद नहीं है उसकी यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। ये बताएगा, बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सीजल 2022 के पेपर का पूछा हुआ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्री का सवाल है बच्चों, मेंस का नहीं है। मुझे ये भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, नीचे भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ऊपर भी फॉर्मूला है, हर जगह फॉर्मूला है। अगर मैं जल्दी से फॉर्मूला रख लूं तो मेरा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में, कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं। ऊपर क्या है? cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस sin थीटा, cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस sin थीटा अपॉन। अब नीचे क्या देखो भाई, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा। भाई sin थीटा तो है ही, ये sin थीटा तो है ही। आप बोलोगे सर बचा क्या? ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बचा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से sin थीटा कॉमन और ब्रैकेट में बचा जी 1 प्लस sin। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचा, मल्टीप्लाई
अब ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का इनवर्स क्या है बताओ? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर -1 है। हमें जानते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा ही होता है, लेकिन इसकी पावर भी जब आप -1 करोगे, -1 का मतलब होता है पलटना। 1/sin थीटा cos थीटा को पलटोगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब ये देखिएगा cosec माइनस sin का क्या मतलब है? cosec माइनस sin, cosec थीटा का मतलब है 1/sin थीटा और ये माइनस sin थीटा। जब एलसीएम लेंगे sin की sin में गुणा करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा मल्टीप्लाई। भाई इसका क्या मतलब है? sec का मतलब है 1 बटे cos माइनस cos। जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे तो cos थीटा आएगा, ऊपर क्या आएगा जी? ऊपर आएगा इस cos की cos में गुणा होगी 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो बच्चों इससे कट गया, कट गया। आप बोलोगे हाँ सर ये तो कट गया पूरी तरीके से। यहाँ देखो sin cos स्क्वायर sin स्क्वायर को sin cos से भाग देंगे तो बेटा ये देखिए, अभी ये देखिए sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, तो ऊपर sin cos नीचे sin cos, sin cos से sin cos ये भी कट गया, सब कट गया, बचा क्या? cos बटे sin बचा, cos बटे sin को हम कहते हैं cot थीटा। तो cot थीटा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर है ए। सवाल जो मैं तरीके बता रहा हूं इन सवालों को करने के आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, अभी कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, लेकिन देखो ये तरीके सबसे फास्ट है पूरी त्रिकोणमिति के सवालों को करने के। 9th क्लास में भी ये सब सवाल 10 नंबर में आते थे, 15 मिनट में करते थे इन सवालों को सॉल्व। आज हम 15 सेकंड में कर पा रहे हैं। 15 मिनट के सवाल को अगर आपको 15 सेकंड में करना है तो दिमाग भी उस लेवल का लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है जी सवाल का? ये किसके बराबर है? ये भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एलसीएम लेते फॉर्मूला बन गया, कुछ दिक्कत ही नहीं, बस सवाल खत्म। यहाँ तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, थीटा को 0 90 नहीं रख सकते। 45 पे देखो ये दोनों ऑप्शन सेम आएगा, 45 पे इन दोनों ऑप्शन की वैल्यू बराबर आएगी, वो cos x के बराबर होता है। तो 45 पे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ऑप्शन तो 45 से 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करके सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका कि भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या है? क्या है इस बात का मतलब? भाई ये है tan थीटा प्लस, आंसर से cos में 10 प्लस cot का होल स्क्वायर है। ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। 10 प्लस cot क्या होता है? 10 प्लस cot होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा, sec इंटू cosec। क्या आंसर sec cosec में? तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे प्यारे। इसको आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों डिवाइड है, डिवाइड बाद में करना, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट क्या है? जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस cos 1 माइनस cos, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर है मेरे दोस्तों 1 प्लस cos 1 माइनस cos, ये हो जाएगा 2। 1 प्लस cos में 1 माइनस cos जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को आपको मैंने बता दिया, अगर डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा। 2 बटे sin स्क्वायर थीटा है, ये पलट के हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे 2, पलट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर पलटा दो सर, पलटा दो सर। अब देखो sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बचा क्या? sec स्क्वायर थीटा बटे 2 बचा, ये आंसर है। खत्म, 1 सेकंड में मात्र। यही फॉर्मूला होता है आदित्य। आगे चलेंगे, ये बताइएगा बच्चों, सवाल है आपके सामने 46 बनेगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बनाइए बच्चों। इसका मान निम्न में से किसके बराबर है? ठीक है जी, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने की भी कोशिश कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। भाई देखो दोनों ही तरीके हैं। बेसिक तरीका भी है कि भाई इनको हर एक को खोल लो, आप फॉर्मूला बन रहा है, ये भी फॉर्मूला दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला बनना है, या वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखो tan और cot आ रहा है यहाँ पे, तो मैं 0 90 नहीं पुट कर सकता। 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन बराबर रहेंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन अलग अलग होंगे, तो वैल्यू पुटिंग से बता देते हैं। फॉर्मूला याद करो बेटा, नीतू आप पहले फॉर्मूला याद करो 6 महीने तक, 6 महीने लगेंगे आपको फॉर्मूला याद करने में। ठीक है जी, मेरे को 40-50 सवाल करवाने घंटे क्लास में, आप में घंटे क्लास में 50 सवाल करने की वो नहीं है ताकत, तो आपकी क्लास लाइव मत देखा करो, बाद में देखा करो 0.25x की स्पीड में। ठीक है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है हमारे पास जी। बताओ कैसे करें इस सवाल को? वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। 8 साइड वालों को तकलीफ होगी, ठीक है जी, तकलीफ नहीं रहेंगे वो मेरे प्यारे भाई। ये काम करते हैं कि चलो यहाँ पे देखो 0 90 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि tan cot 0 डिफाइन होता है, 90 पे tan 90 डिफाइन होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 1, sec 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 1 बटे 2 प्लस cot 45 1, cosec 45 √2 का स्क्वायर 2 प्लस sin 45, ये क्या है? sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, √2 2 से 2 कट जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cosec 45 √2 का स्क्वायर 2 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर 1। मैंने पहले भाप लिया था कि रूट में जाएगी नहीं वैल्यू, तो 1/2 में 1/2 जोड़ूंगा 1, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 2 डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 1 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 है 1/2, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर 1/2 बन रहा हो। थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो ये वाला अकेला ऑप्शन है जो 1/2 बनेगा कि sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो 1/2 गुणा 1/2 1/2 हो गया। ये cosec 45 √2 बन रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। sec 45 में √2 होता है, अब cosec 45 √2, sec 45 √2, √2 गुणा √2 2, ये भी नहीं बन रहा। तो अकेला ए ऑप्शन ऐसा है जो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर मेरे प्यारे भाई 1/2 बन रहा है, यही आंसर करेक्ट होगा। बताओ, सवाल समाप्त। मजा आया? आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बेसिक से। बेसिक से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर सब जोड़ जाड़ के आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से देखो कितनी जल्दी हो गया, या फॉर्मूला लगाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी इसलिए हमने ऐसा किया। ये बताइएगा बच्चों 47वां सवाल, 47वां करेंगे। जी 47वां जो सवाल है 2020 के सीजीएल के मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर का सवाल है, प्री के सवाल नहीं है, ये मेंस लेवल के सवाल हैं। ठीक है जी, बनेगा, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का। देखो काफी लंबा चौड़ा है। अब देखिए प्यारे भाई 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में sec माइनस tan का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, अपॉन sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या? इस सवाल में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और मैंने आपको पिछली शीट में पहले समझा दी थी और प्रूफ भी करवा दी थी। बताइए बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा है sin प्लस sec का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर, भाई साहब मैंने आपको पढ़ाई नहीं था पिछली सीट में, हालांकि अब तक आप भूल गए होंगे और मैं आपको दोबारा लिख के बिल्कुल ही बताने वाला हूं, आप कितने भी चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला आपके प्राण निकल जाए। sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस sec इंटू cosec का होल स्क्वायर। इन दोनों का जब आप स्क्वायर खोलेंगे पूरी तरीके से तो यही फॉर्मूला बन जाता है। मैंने आपको पिछली शीट में ये करवा दिया था और मैंने बोला था इसको याद कर लो।
तो इसका मतलब ये और ये बराबर चीज कट जाएगा, ये और ये बराबर है, ये और ये सेम चीज कट जाएगा, खत्म, जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो भैया इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीज अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपका जो है समय बचेगा। ठीक, बचा क्या, केवल बचा sec माइनस टेन का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये बचा जी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जहां sec प्लस टेन है वहीं sec माइनस टेन है, लेकिन यहां sec माइनस टेन की पावर 2 है, ये है 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन को sec प्लस टेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा करनी पड़ेगी ना बच्चों, ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा करनी पड़ेगी ना, आप खुद बताओ। sec थीटा अंदर गुणा करेंगे इस चीज को, देखो sec थीटा sin इंटू sec का मतलब होता है 1 बटे cos, sin बटे cos tan थीटा, तो sec प्लस टेन और sec माइनस टेन की एक पावर कट गया, sec प्लस टेन इंटू sec माइनस टेन 1 बन गया। बचा क्या, बचा क्या मेरे प्यारे भाई, केवल ये बच गया sec माइनस टेन, पावर 2 थी, एक पावर कट गई, एक ही पावर बची, इसलिए पावर को काटता हूं, नीचे sec बच गया। sec थीटा को sec थीटा से भाग देंगे 1 माइनस tan थीटा को भाग देंगे sec थीटा से, तो tan का मतलब होता है sin बटे cos, sec थीटा से भाग देंगे तो cos इंटू sec 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस sin थीटा इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट है। भाई जब मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे, जिस सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा हो वहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं, को क्या फॉर्मूला खोलोगे दिमाग में एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। जब आपको ये लगे कि यार कोई फॉर्मूला नहीं बनना, मेहनत करनी पड़ेगी, खोलना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अलझन करना पड़ेगा, तो वहां वैल्यू पुटिंग की अप्रोच लेते हैं। अब यहां पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज बराबर है, कट गया, इस चीज को मैं एक स्टेप में कर सकता हूं सिंपलीफाई, कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 48, करिए जी। सवाल है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा बराबर 1 अपॉन के इंटू सेक थीटा बराबर 1 अपॉन के। तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सामने जो सवाल दिखाई दे रहा है बच्चों स्क्रीन पर, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सवाल कम से कम 10 बार पेपर में आ चुका है, ये सेम सवाल। ठीक है जी, इस सवाल को करने के मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा बच्चों, वैल्यू पुटिंग भी और बेसिक भी। जैसे ये, मुझे केवल इस पे ध्यान देना, मुझे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मेरे दोस्तों, क्या है जी, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये है मेरे प्यारे, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सवाल है tan सेक में। सेम क्वेश्चन क्वार्टर कॉसेक में भी बन सकता है, tan की जगह क्वार्टर कर दीजिए, सेक की जगह कॉसेक, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस सवाल का मेरे दोस्तों बेसिक तरीका जो आपके दिमाग में आएगा, बेसिक वाला, वो क्या है कि tan को sin cos में कन्वर्ट करो, sec को cos में कन्वर्ट करो, tan को sin बटे cos, sec को 1 बटे cos, एलसीएम वगैरह लीजिए, sin cos में कन्वर्ट करके करेंगे, हो जाएगा 15 मिनट में आप कर लोगे। दूसरा तरीका जो स्मार्ट बच्चे सोचते हैं मेरे दोस्तों, स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट, ये tan और sec है, tan और sec में डायरेक्ट रिश्ता होता है, हर कोई जानता है सर जी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस बात को जानते हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल आए tan sec में है, हो सकता है कभी चीज को ऊपर कभी चीज को नीचे कर दिया जाए, काफी तरीके से हो सकता है। ये सवाल cot cosec भी बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो 1 है स्टूडेंट, ये जो 1 है, ये जो 1 है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस 1 की जगह आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, मैं लिख के ही बता रहा हूं आपको हर चीज। जबकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब है sec माइनस tan into sec प्लस tan, sec माइनस tan into sec प्लस tan, ये तो मतलब है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या मतलब है, a माइनस b गुणा a प्लस b। आप बोलोगे हाँ जी सर मतलब ये sec माइनस tan गुणा sec प्लस tan। ये स्टेप मुझे आपको लिख के बताने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम गधे हो, थोड़े टैलेंटेड होते तो नहीं लिख के बताने पड़ते। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि sec माइनस tan यहां भी है, सारा सिलेबस 9वीं क्लास का है ये, sec माइनस tan यहां भी है, sec माइनस tan यहां भी, कॉमन आ जाएगा। भाई साहब कॉमन लेना जानते हो कि नहीं जानते हो, sec माइनस tan यहां है, sec माइनस tan यहां भी तो है। अरे भाई साहब कॉमन नहीं ले सकते, अरे tan भाई कितने दुष्ट बालक पैदा हो गए कलंक कहीं के। ये tan माइनस sec को अगर तुम माइनस tan माइनस sec को, ये tan माइनस sec को आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस का sec थीटा माइनस tan थीटा, हर चीज तुम्हें लिख के बतानी पड़ती है, पता नहीं कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। कॉमन लेना जानते हो कि नहीं, sec माइनस tan यहां भी है, sec माइनस tan यहां भी है। जब आप sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लोगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो बचेगा क्या, ये जितना भी करा ये आपको सारा दिमाग में करना है, दिमाग में पेन लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। sec माइनस tan कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा माइनस 1, यहां से sec माइनस tan कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, अंदर बचेगा ब्रैकेट में sec प्लस tan, अंदर ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। नीचे क्या है, नीचे है दोस्तों tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये बचा नीचे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान से देखें कट गया, sec प्लस tan माइनस 1, sec प्लस tan माइनस 1, देखो कट गया, ये कट गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से कट गया, ये कट गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर कट गया, ऊपर नीचे से कट गया। दोबारा बताओ समझ नहीं आता, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ कहीं से। तो ये बचा जी sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बच गया। क्लियर? तो ये है सवाल का जो है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन ये चीज जो मैंने आपको बताई ना, ये आपको लिखनी नहीं है, दिमाग में आपको सोचनी है ये वाली बात, ये लिखना नहीं है, ना ही ये लिखना है। समझदार इतने बनो कि सीधा यहां से यहां पे जाओ। इस 1 का क्या मतलब, 1 का मतलब है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan माइनस sec कॉमन लूंगा तो माइनस 1 बचेगा, यहां बचेगा sec प्लस tan जो नीचे से कट रहा है। तो यानी कि मेरे दोस्तों बचा क्या मेरे प्यारे, sec माइनस tan थीटा ही बचा। क्लियर है? तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आई sec थीटा माइनस tan थीटा, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, इंटू sec थीटा बराबर 1 बटा के, इंटू sec थीटा बराबर 1 बटा के। आपसे पूछा के का मान क्या है, के का मान आपको निकालना है जी बच्चों। sec का मतलब है 1 बटे cos, tan का मतलब है sin बटे cos, तो 1 माइनस sin बटे cos, 1 माइनस sin बटे cos, sec का मतलब 1 बटे cos, tan का मतलब sin बटे cos, sec थीटा का मतलब है 1 बटे cos बराबर 1 अपॉन के, यही है। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का मतलब है जी 1 माइनस sin 1 प्लस sin, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस sin 1 प्लस sin, ये भी दिमाग में करना है, 1 माइनस sin 1 प्लस sin, 1 माइनस sin थीटा कट जाएगा, कट गया। तो बचा क्या बच्चों, के बचा, के की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस sin थीटा आ गई, ऊपर तो 1 बटे है, के की जगह क्या बचा 1 प्लस sin थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ये बेसिक अप्रोच है, ये सवाल को करने की बेसिक अप्रोच है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आपने 5 सेकंड में कर लिया वैल्यू पुटिंग से, मैं जानता हूं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से 5 सेकंड में करा जा सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। सुनी मेरी बात आपने? नहीं पता है तो आप किसी लायक नहीं है।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर इस सवाल को दोस्तों हमें सॉल्व करना है, अगर इस सवाल को मेरे प्यारे भाई हमको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई बेसिक से, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जवाब दीजिएगा आप, हमें करो करके बताइएगा जी सवाल को। 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप थीटा को 0 भी रख सकते हैं, थीटा को 90 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 भी। अब 0 डिग्री आप पुट करोगे तो ये ऑप्शन भी 1 बनेगा, ये ऑप्शन भी 1 बनेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 90 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे। तो मुझे इसमें एक से ज्यादा बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ सकती है, पर मैं कोई दिक्कत नहीं मानूंगा। मैं दोस्तों यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी पुट कर लो, मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, क्योंकि tan 0 0 होता है, sec 0 1 होता है। अब थीटा को आप 0 पुट करोगे तो tan 0 0 हो गया, sec 0 हो गया 1 1 -1, नीचे 1/0 बन रहा है, 1/0 नीचे क्या बन गया, नीचे 0 बन गया। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी बटे 0 ना बने, तो थीटा को 0 डिग्री रख ही नहीं सकते, थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं पुट किया जा सकता। अब थीटा को 45 डिग्री पुट करोगे तो 45 पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे, क्योंकि sin 45 cos 45 बराबर होता है, ये मैच करेंगे। तो मेरे को बड़ा दुख है जब 0 पे बात नहीं बन रही, 90 पे बात नहीं बन रही, 45 पे भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हमारे पास रास्ता बचा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री से कैलकुलेशन बहुत बढ़ती है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है पर कैलकुलेशन है फिर भी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाड़ में जाए 30 60 45 90, एक ऐसा सदाबहार रास्ता है जो कभी गलत नहीं होता। छोटे सवालों में, बड़े सवालों में कैलकुलेटिव हो जाता है, छोटे सवालों में दिक्कत नहीं देता। भाई थीटा की जगह ट्रिपलेट पुट कर लो 3 4 5, थीटा की जगह इस राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिपलेट पुट कर लो 3 4 5, मतलब यहां जो है ये 3 4 5 पुट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, थीटा को ट्रिपलेट पुट कर लीजिए 3 4 5। ऐसे tan थीटा क्या आएगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3। sec थीटा कितना आएगा मेरे दोस्तों, sec थीटा आ जाएगा जी आपका हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा बेस 5/3, ट्रिपलेट पुट करेंगे समय बचेगा। 4/3 में से 5/3 घटाएंगे, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 में 1 जोड़ेंगे 2/3, 4/3 में 5/3 जोड़ेंगे 9/3, 4 5 9, 9/3 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 इंटू sec थीटा, sec थीटा आ गया मेरे दोस्तों 5/3। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कुछ और बढ़ गया, tan माइनस sec कितना हो जाएगा, tan माइनस sec 4/3 और माइनस का 1/3 प्लस 1/2/3, tan थीटा प्लस sec थीटा ये आ जाएगा आपका 9/3 3, 3 माइनस 1 2। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया 2 से 2 कट गया, ये आ गया जी आपका 5/3 3 5/9 आ गया 1/k, तो k का मान आ गया यहां से 9/5, k की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पर 9/5 आ गया। यानी कि आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो थीटा 3 4 5 पुट करने पर 9/5 बने। भाई 1 प्लस sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटे कोण, 1 प्लस 4/5, ये ऑप्शन 9/5 बनेगा। ये अकेला ऑप्शन है जो 9/5 बनेगा, ये तो माइनस से बन ही नहीं पाएगा, और ये बीच में 1 प्लस 3/5 है, ये भी नहीं बनेगा। ये अकेला ऑप्शन है जो थीटा बराबर 3 4 5 ट्रिपलेट पुट करने पर 9/5 बन रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है मेरे प्यारे भाई सवाल को करने का। आगे चलेंगे बताएंगे। सवाल नंबर है 49, करो। ये भी ऐसा ही सवाल है, 0 क्यों नहीं पुट कर सकते सुधांशु, जैसे ही आप 0 पुट करोगे, मैंने आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0/0 या 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए अनडिफाइंड फॉर्म। थीटा को 0 पुट करोगे तो sec 0 1 होता है, नीचे 1 -1, नीचे बटे 0 बन रहा है, 0 से भाग देना गणित में अलाउड ही नहीं है, इसलिए हम यहां पे 0 थीटा को 0 डिग्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है, वैल्यू पुटिंग की बहुत लिमिटेशन है जी। व्हाट इज द cot a plus cos a के -1 अपॉन cot a माइनस cos a के +1 इक्वल टू, हर सवाल के डाटा से उसके सॉल्व करने का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे आपको इसका मान बताने भी वैसा ही सवाल है, बेसिक तरीका तो इसका वैसे ही है कि 1 को cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिखो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये सवाल है आपके सामने, ऑप्शन है। अच्छा भाई यहाँ पे ना ऑप्शन में a/2 आ रहा है, बटे 2 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पे 0 90 तो पुट करूंगा नहीं, 0 90 पे मेरा अनडिफाइंड बनेगा, 0 पे आपका cosec अनडिफाइंड होता है, 90 पे cot, तो 0 90 तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ही नहीं। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मेरे दोस्तों हम 45 डिग्री, बच्चों अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री भी पुट कर दें, अगर सपोज 45 डिग्री, एक ही जगह अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देता हूँ कि माना ये का मान 45 डिग्री है, तो 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 डिग्री की टेबल थोड़ी ना आती है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो भाई मुझे एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसका मान मैं जानता हूं और उसके आधे का मान भी जानता हूं, a/2 भी मैं जानता हूं। तो आप कहोगे सर ऐसी वैल्यू है 60 डिग्री, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसी वैल्यू होती है 60 डिग्री 60 डिग्री कि सर हम 60 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं और 60 का आधा होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने फंस जाता है जिसमें a एंगल भी है और a/2 भी है, तो हम 60 डिग्री पुट करोगे, 60 डिग्री का मान भी जानते हैं और 60 का आधा 30 डिग्री का मान भी जानते हैं, 60 डिग्री पुट करेंगे एक बार में आंसर आएगा। 60 डिग्री के अलावा और कुछ पुट करोगे तो जो है आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, 3 4 5 भी नहीं पुट कर सकते, थीटा की जगह 3 4 5 रखोगे तो थीटा/2 क्या रखोगे, नहीं क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई एक ही जगह 60 डिग्री पुट करेंगे तो cot 60 क्या होता है, cot 60 होता है 1/√3, cosec 60 होता है 2/√3, 2/√3 आप बोलोगे जी सर, ये प्लस 1/√3 में 2/√3 जोड़ेंगे तो 3/√3 हो गया, 3/√3 मतलब √3 -1 अपॉन 60 डिग्री पुट करेंगे तो cot 60 1/√3 माइनस cosec 60 2/√3, कितना हो जाएगा 1/√3 में से 2/√3 घटाएंगे तो माइनस का 1/√3 प्लस 1, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रख दिया सिंपल कैलकुलेशन। अब आप एलसीएम लीजिएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 -1 और माइनस का 1 प्लस √3 कट गया, यानी कि √3 बच गया, √3 सबसे नीचे ऊपर पहुंच गया √3। तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो a बराबर 60 डिग्री पर, मैंने जब सवाल में एक ही जगह 60 डिग्री पुट किया तो सवाल का मान √3 आया, तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होगा जो a बराबर 60 डिग्री पर √3 आए। 60 डिग्री रखेंगे तो 1 प्लस sin 60, 1 प्लस √3/2 आएगा, ये नहीं है। एक जगह 60 रखेंगे √3/2 आएगा, एक ही जगह 60 रखेंगे तो 60/2 होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 आता है, ये भी नहीं आएगा। एक जगह 60 रखेंगे तो 60/2 होता है 30 डिग्री और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, ये एकदम सही है, डी ऑप्शन। समझ में आया? देख पा रहे हैं? तो मैंने इन सवालों का बेसिक तरीका भी बताया है और दोनों में वैल्यू पुटिंग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला करिएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है सभी लोग, 51 50 नंबर फटाफट बनाइए 50। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले से भी होगा, फॉर्मूला तो बता ही दिया भाई यार, क्यों नहीं कर सकते भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए 1 को क्या लिखना है, जैसे पहले बेसिक 1 की जगह cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिखो, 1 की जगह cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, अपने आप होगा जी। यदि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस k है, तो आपसे पूछा है k का मान क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कहां गया,
ये है ऑप्शन चारों। हाँ जी, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका है टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। टेन का मतलब साइन बटे कॉस, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन। टेन कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, 5-6 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। वो है बेसिक तरीका। दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग, कि भाई हम यहाँ पे भाड़ में जाए, हम इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सवाल है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस की है, तो की का मान बताओ। सुनो प्यारे बच्चों, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि 0 पे कॉट 0 अनडिफाइन होता है। 90 डिग्री नहीं रख सकते, टेन 90 अनडिफाइन होता है। फिर उसके बाद 45 डिग्री भी नहीं रख सकते, 1/0 बनेगा। 45 डिग्री आप रखोगे तो 1 अपॉन 10 45 1 होता है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट 45 1 होता है, 1/0 हो गया। 1/0 अनडिफाइंड, 45 भी नहीं रख सकते। तो जब इस सवाल में 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, वैल्यू पुटिंग में 45 नहीं रख सकते, तो आपके पास दो रास्ते बचेंगे। या तो आप इसमें 30 डिग्री रखो, या फिर आप इसमें 60 डिग्री रखो, छाप की है। या तो आप 30 डिग्री रखो या 60 डिग्री रखो, और 30 डिग्री 60 डिग्री रख के सॉल्व कर लो, छाप की है। और आप इसमें ट्रिपलेट भी पुट कर सकते हैं, ट्रिपलेट भी पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आसान चीज बताता हूं आपको, एक आसान चीज बताता हूं, और ये सवाल मैंने कई सारे सवाल में लगेगी। हालांकि वो सारे सवाल मैंने शीट में डाले नहीं, और शीट 200 सवाल की हो जाती। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको देखो, हमने बताया है कि tan 135 डिग्री और cot 135 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि tan दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी सवाल में 1 - tan थीटा, या फिर मेरे दोस्तों 1 - cot थीटा अगर किसी सवाल में है, नीचे अगर 1 - tan या 1 - cot है, तो ऐसे सवाल में थीटा को 135 डिग्री पुट कर लो। ऐसे सवाल में थीटा को 135 डिग्री पुट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 135 डिग्री पुट करोगे तो 1 माइनस माइनस का 1, ये 2 बन जाएगा। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अप्रोच है, अगर किसी सवाल में नीचे 1 - tan थीटा या 1 - cot थीटा हो, ठीक है भाई, तो 135 डिग्री पुट कर लो। एक तो 135 डिग्री की वैल्यू छोटी सी होती है और कैलकुलेशन भी कम रहती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया है। यार तुम पता नहीं कैसे बालक हो, जब 2 दिन की छुट्टी होके तुम आते हो ना, बिल्कुल तुम्हारी खोपड़ी खत्म हो चुकी होती है। तो 2 दिन में सब भूल गए हो। tan 135 डिग्री का मान -1, नीचे क्या हो जाएगा, 1 में से -1 घटाएंगे, माइनस का 1/2। cot 135 डिग्री माइनस का 1, ये सिखा तो दिया क्वाड्रेंट में, ये भी 1/2 बराबर आ गया जी 1 प्लस के का मान निकालना है ना आपको। थीटा की जगह 135 डिग्री पुट करेंगे, -1/2 -1/2 -1 आ गया। ये 1 इधर आएगा तो -1 -1 -2, तो के की वैल्यू आ गई जी -2। थीटा बराबर 135 डिग्री पुट करने पर के का मान -2 आ गया। ये हम यहां रखेंगे, तो -1 sec 135 डिग्री नहीं होगा भैया, ये तो रूट में जाएगा ना। cosec 135 डिग्री, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन है। देखो sec 45 अंडर रूट होता है, cosec 45 अंडर रूट होता है। 135 का मतलब होता है 90 + 45, तो आना तो अंडर रूट 2 ही है, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव आएगा और sec नेगेटिव आएगा। तो cosec 135 रूट 2 और sec 135 माइनस रूट 2, रूट 2 की माइनस रूट 2 में गुणा करेंगे -2। ये अकेला ऑप्शन है जो -2 बन रहा है, ये याद कर हो जाएगा। बाकी तो रूट में आएगा ना, ये प्लस है, रूट में आएगी sec 135 की वैल्यू, ये भी रूट में आएगी। पॉसिबल ही नहीं है, केवल अकेला आंसर यहां पे पॉसिबल है डी। तो लॉजिक क्लियर हुआ? अगर किसी सवाल में नीचे 1 - tan या 1 - cot आए, तो सबसे बेस्ट है थीटा को 135 डिग्री पुट करना। ये भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो सवाल को छोटे बनाते हैं। जैसे पिछले सवाल में क्या लॉजिक बताया, किसी सवाल में a और a/2 आए, तो सबसे बेस्ट है a को 60 डिग्री पुट करना। बेसिक से सचिन बेटा खुद करना है, मैंने आपको बेसिक से 10 सवाल करवाए, देखो सारे के सारे मैंने आपको बेसिक से ही करवाए। देखो ये बेसिक, ठीक है। बेसिक बेसिक कुछ नहीं है, आपको यहां पे tan cot को sin cos में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो। करो तो सही, थोड़ा प्रयास तो करो यार खुद से। tan cot को sin cos में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके कोशिश तो करो खुद जरा, कि सब कुछ मेरे कंधे पे बैठ के करोगे। थीटा का मान 45 नहीं रख सकते, क्योंकि जितेंद्र नीचे 1/0 बन जाएगा। बिल्कुल ना, तुम लोगों ने बिल्कुल एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है यार। पता नहीं कौन कौन से राक्षस बालक हैं यार, और कहां कहां से आ जाते हैं यार, हद है किसी चीज की। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन करो पहले। sec क्यूब x - tan क्यूब x अपॉन sec x - tan x -2 tan स्क्वायर x -sec x * tan x बराबर क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन। ये सवाल आपके सामने बेसिक तरीके का मतलब कुछ नहीं होता, फॉर्मूला लगाना। ये a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला करो, अपने आप हो जाएगा। फॉर्मूला कहां से याद करें? तो अरे फॉर्मूला लिखवाए हैं अभिषेक मैंने बेटा, लिखवाए फॉर्मूला। हद होती है यार। इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं x आ रहा है नहीं, यानी कि आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी पुट कर लो। मैं एक काम करता हूं, यहां पे x को 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, कि x 0 डिग्री आप पुट करोगे तो sec 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस सवाल के ऑप्शन में x का कोई जिक्र नहीं है, x इज एनी एंगल, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। तो आप मेरे दोस्त x को 0 डिग्री पुट करोगे तो देखो हो गया, ये tan 0 0 हो गया, ये tan 0 0 हो गया, tan 0 0 0 की किसी भी गुणा करेंगे 0 आएगा। बचा क्या? बचा sec 0 1 अपॉन sec 0 1 1/1। इस सवाल का आंसर 1 आ गया। यही सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, क्या फॉर्मूला लगाओ, जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आ जाएगा, ये क्यू - b क्यू का फॉर्मूला लगाना है, जैसे फॉर्मूला लगाओगे अलजेब्रा का, अपने आप हो जाएगा बस, ठीक है। पर जरूरत ही नहीं है। ये बताइएगा 52 नंबर सवाल, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर x है, तो आपसे पूछा है tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा बराबर क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब जैसे ये वाला सवाल आपके सामने आया, आपको इसको बेसिक से करना है। बेसिक से क्या तरीका है सवाल को करने का? सवाल में tan प्लस cot दिया है पावर 1, आपसे पूछा क्या है पावर 4, पावर 1 से पावर 4 में जाना है। कैसे जाएंगे? 2 बार वर्ग करना होगा। पावर 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, पावर 4 आएगा। तो बेसिक तरीका है कि इस सवाल का 2 बार स्क्वायर कर दो, वर्ग 2 बार जैसे आप स्क्वायर करेंगे अपने आप हो जाएगा। लेकिन 2 बार स्क्वायर करने में टाइम लगेगा आपको। बेसिक क्या है कि 2 बार वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो भी दिक्कत क्या है? फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा का यहां पे कोई मान रख लेते हैं, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। अब थीटा को ना 0 रख सकते हो ना 90 है। मैं कई बार कह चुका हूं कि वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सारी की सारी वैल्यू डिफाइन रहे। अब जैसे मैं बात जानता हूं कि tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। तो मैं थीटा को 90 डिग्री नहीं रख सकता इस सवाल में, क्योंकि tan 90 अनडिफाइन होता है। 0 डिग्री नहीं रख सकता इस सवाल में, क्योंकि cot 0 अनडिफाइन होता है। ना ही सवाल में 1/0 या 0/0 ऐसी कोई फॉर्म बननी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होता है आपको।
क्लियर? तो भाई जब मैं इस सवाल में 0 नहीं रख सकता, 90 नहीं रख सकता, तो मैं इस सवाल में थीटा की जगह क्या पुट कर देता हूं? 45 डिग्री। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 45 डिग्री पे तो tan और cot दोनों डिफाइन होते हैं। थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 1 प्लस cot 45 1 बराबर x। तो x का मान यहां से 2 आ जाएगा। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करता हूं, x का मान 2 आया। जो सवाल आपसे पूछा गया, सवाल की वैल्यू क्या है? tan 45 1 1 की पावर 4 1 प्लस cot 45 1 1 की पावर 4 1 1 प्लस 1 2। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 बन रहा हो। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 बन रहा हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, बताओ कौन सा ऑप्शन 2 बनेगा? भाई x की वैल्यू 2 रखने पर कौन सा ऑप्शन 2 बनेगा? अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का वर्ग, ये 2 बनेगा ही नहीं। x की जगह 2 रखूंगा 2, 2 - 4 -2, तो -4 में 2 जोड़ूंगा, ये 2 बनेगा ही नहीं। आंसर सवाल की वैल्यू अगर 2 बनी तो आंसर भी 2 बनना चाहिए। 2 की पावर 4 16, 16 में से 2 दूनी 4 घटाऊंगा, ये भी 2 नहीं बनेगा। यानी कि 3 ऑप्शन जब गलत हो गए ये वाला सही हो जाएगा। भाई x की जगह 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, 0 की 4 में गुणा करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ूंगा 2। देखो ये ऑप्शन 2 बन रहा है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो कितना इजीली हमने कर दिया सॉल्व, समय बचा। सारा जो है मकसद केवल समय बचाने का है। करिएगा जी। इस सवाल का क्या आंसर है? अब अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजत कह रहे 30 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। 30 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 135 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जहां कैलकुलेशन कम पड़े। सवाल है 27 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 52। सवाल में क्या दिया? 27 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 52। आप लोगों ने ट्यूसडे की क्लास भी देखी ना, जो 2 घंटे की क्लास ली हमने ट्यूसडे की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सैटरडे को जो मैंने क्लास ली सैटरडे की वो नहीं पढ़ी और सीधे सवाल में इस क्लास में आगे बिना मुंह उठाए? बताइए, दिल पे हाथ रख के सच सच बताओ, कितने बालक ऐसे हैं जिन्होंने ना तो एक भी फॉर्मूला याद करा है, ना ही कोई नोट्स बनाया है, ना ही उन्होंने सैटरडे की कोई क्लास ली है, ना ही उन्होंने आगे के सवाल खुद से सॉल्व करके देखे हैं? कितने बालक हैं ऐसे? जी, पढ़ते लिखते हो नहीं यार आप। अब देखो इस सवाल में एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है थीटा, सॉल्व करना पड़ेगा। 27 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर 52। तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? 1 + 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। चलो इसे छोड़ो, पहले बताओ कि इसको क्या कर सकते हो आप। भाई sec स्क्वायर थीटा क्या है? जवाब दीजिएगा। sec स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 + tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का क्या मतलब बच्चों? 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा 52। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों आप। भाई 27 की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा होगी, 27 की जब tan स्क्वायर थीटा में गुणा होगी तो ये हो जाएगा बच्चों 27 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा। 27 में से 11 घटाएंगे 16, 27 - 11 होता है 16, 16 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। जब 27 की 1 में गुणा होगी तो प्लस 27 और बराबर क्या आ गया बच्चों? बराबर आ गया 52। यहां से 52, 27 जब राइट साइड में जाएगा तो 52 में से 27 घटाएंगे, 52 में से 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 16 tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया जी यहां से 25, क्योंकि मुझे एक ना एक रेशियो तो चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, अभी 16 गुणा में है तो उधर जाके बटे में हो जाएगा, 25/16 ये हो गया। अब दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan थीटा और 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। ये आ गया। क्लियर? tan थीटा का मान 5/4 आ गया, यहां पे रख दो। जैसे tan थीटा का मान है बच्चे ना भावुक हो जाते हैं, वो यहां से sin cos की वैल्यू निकाल के रखने लगते हैं और भी समय बचाया जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे बचा सकते हैं? बच्चे बताओ, ये 1 + 2 sin थीटा cos थीटा क्या है? इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता था 1 + sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही तो है 1 + sin 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको ये बताया कि sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर है, ये sin थीटा + cos थीटा का, और नीचे sin थीटा - cos थीटा का होल स्क्वायर है। अगर आपको याद हो तो sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, यानी कि मुझे इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, लिख सकता हूं कि नहीं? यानी कि मुझे तो sin और cos का रेशियो चाहिए केवल, और रेशियो ही तो दे रखा है। भाई tan का क्या मतलब है? tan थीटा का मतलब है sin थीटा बटे cos थीटा, sin बटे cos बराबर क्या आया है? 5/4। अब आप खुद बताओ, किसी सवाल में रेशियो देकर रेशियो पूछा है तो 1 सेकंड में होगा कि नहीं होगा? यानी कि sin थीटा की जगह 5 रख दीजिए और cos थीटा की जगह क्या रखना है? केवल 4। रेशियो देकर रेशियो पूछा है तो sin थीटा की जगह 5 + cos थीटा की जगह 4, sin थीटा की जगह 5 cos थीटा की जगह 4, तो 5 + 4 9, 9/1 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बताइएगा कितना इजी सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं? आगे चलेंगे बताएंगे। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस cot की पावर 6 थीटा माइनस cosec की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, ये आपके सामने सवाल है। बताओ, सवाल एक इक्वेशन है, हालांकि जो समझदार बच्चे हैं वो इसको बिना वैल्यू पुटिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आपका नहीं लूंगा जी बच्चों। इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा का कोई जिक्र नहीं है। एक फॉर्मूला है, ये बराबर का फॉर्मूला आपको अननोन है, तो थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो। अब 0 90 तो कर नहीं सकता, ठीक है भाई, 0 90 तो अपन लोग कर नहीं सकते कि 0 पे आपका cosec प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना, cot भी प्रॉब्लम करता है। 90 90 हम पुट कर सकते हैं भाई, 0 नहीं रख सकते, cosec 0 अनडिफाइन होता है, cot 0 भी अनडिफाइन होता है, 0 नहीं पुट कर सकते, लेकिन थीटा को तो 90 पुट कर सकते हैं। एक cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 और cosec 90 होता है 1। भाई cot 90 0 होता है 0 हो गया, cot 90 0 होता है 0 हो गया, cosec 90 होता है 1, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, 1 की पावर 6 1 ही आएगा, तो -1 इस सवाल का आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइएगा 55 नंबर, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करिएगा बच्चों, ये सवाल है आपके सामने जी, करो। sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। जैसे मेरे सामने सवाल आएगा, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं थीटा का जिक्र नहीं है, सवाल एक फिक्स वैल्यू वाला है, यानी कि एक फॉर्मूला है, अपनी मर्जी से थीटा का कोई भी मान पुट कर लीजिएगा। अब थीटा को मैं 90 नहीं रखूंगा, tan 90 अनडिफाइन होता है, पर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर सकता हूं, क्योंकि 0 पे sin 0 0 cos 0 1 tan 0 0,
तो थीटा को मैं जीरो रखूंगा तो टेन जीरो जीरो हो गया, ये टेन जीरो जीरो हो गया, सेक जीरो क्या बचा वन, सेक जीरो वन, वन प्लस वन टू, ये टू हो गया जी। नीचे क्या बचा स्टूडेंट, नीचे भाई थीटा जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो हो गया वन, वन की पावर चार वन, वन प्लस दो तीन, नीचे आ गया तीन, दो बटे तीन आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग से मात्र एक डेढ़ सेकंड में हो गया। हालांकि सवाल फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, बट जरूरत नहीं है। जब मुझे दिख रहा है कि जैसे मैं थीटा जीरो रखूंगा अपने आप आ जाएगा कि आंसर थीटा पे फिक्स डिपेंड ही नहीं करता, ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है। बिल्कुल सही आकाश, बिल्कुल सही। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या बनाए, 56 नंबर, सेक फाई माइनस टेन फाई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाई, ये है मेरे दोस्तों, करिएगा क्या उत्तर है सवाल का, बड़ा प्यारा सवाल है। सेक फाई माइनस टेन फाई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाई। डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब ये है कि बटे में ले आना है। डिवाइड बाई साइन स्क्वायर फाई का मतलब है कि इसके बटे में है साइन स्क्वायर फाई, इसके बटे में साइन स्क्वायर फाई, ये मतलब है पूरे के बटे में। सेक फाई माइनस टेन फाई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर फाई, करिएगा भाई इस सवाल में वैल्यू पुटिंग की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है इस सवाल में, क्योंकि मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मैंने पहले बताया कि जहां सेक माइनस टेन है वहां सेक प्लस टेन जरूर होगा, कि सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन वन होता है। तो मैं ऊपर नीचे सेक स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर फाई से। मुझे सेक माइनस टेन है, मुझे सेक प्लस टेन बनाना है, सेक माइनस टेन ऑलरेडी है, सेक प्लस टेन बनाना है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों पावर दो तो है, पावर दो, जब सेक को मैं इसके अंदर ले जाऊंगा तो सेक फाई और साइन बटे कॉस, सेक का मतलब होता है एक बटे कॉस, साइन बटे कॉस टेन फाई, तो सेक फाई प्लस टेन फाई का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, सेक फाई प्लस टेन फाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो सेक फाई माइनस टेन फाई का स्क्वायर, सेक फाई प्लस टेन फाई का स्क्वायर, ऊपर पूरा वन बन गया, ये पूरा वन बन गया। सेक माइनस टेन है तो सेक प्लस टेन होगा ही होगा, तभी कटेगा, वरना कटेगा ही नहीं है तो बनाइएगा। बताओ बच्चा क्या, एक बटे सेक कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई को साइन स्क्वायर फाई से भाग देंगे कॉट स्क्वायर फाई, तो कॉट स्क्वायर फाई सवाल का आंसर है। वर्बली किए जाने वाला सवाल है, वर्बली खत्म। पिछला लेक्चर पढ़ के दोबारा से बताइए 57 नंबर सवाल, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। द वैल्यू ऑफ दिस sin a अपॉन 1 माइनस cos a प्लस 1 माइनस cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cos a के प्लस 1 का मान क्या है बच्चों, ये आपके सामने फिर एक सवाल आ गया दुरुस्त। मैं बात जानता हूं आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। a का मान 45 डिग्री पुट कर लो, 0 90 पे तो दिक्कत है, a का मान 45 डिग्री पुट करो आंसर आएगा, गारंटी मेरी है। लेकिन ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, एक सेकंड में निकाला जा सकता है। sin अपॉन 1 माइनस cos प्लस 1 माइनस cos बटे sin, देखो यहां नीचे sin है तो यहां भी sin बना लेते हैं, बन सकता है। sin अपॉन 1 माइनस cos किसके बराबर है बच्चों, जवाब दीजिएगा। sin अपॉन 1 माइनस cos किसके बराबर है, आप कहोगे सर sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos इनटू 1 प्लस cos, 1 माइनस cos इनटू 1 प्लस cos, यानी कि इस sin अपॉन 1 माइनस cos को, इस sin अपॉन 1 माइनस cos को क्या लिखा जा सकता है, sin अपॉन 1 माइनस cos को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos a अपॉन sin a, 1 प्लस cos a अपॉन sin a। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, हर सेम रहेगा तो जोड़ने में आसानी रहेगी। आप बोलोगे हाँ सर आसानी तो बहुत है कि नीचे तो sin a आ गया, ऊपर 1 माइनस cos, ऊपर 1 प्लस cos a, 1 माइनस cos a, 1 प्लस cos a, 1 माइनस cos a, cos a कट गया, ऊपर हो गया 2, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड है, डिवाइड है, किससे डिवाइड है, डिवाइड मेरे प्यारे भाई है cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर का मतलब होता है cosec स्क्वायर a माइनस 1, cot स्क्वायर का मतलब cot स्क्वायर होता है cosec a प्लस 1 cosec a माइनस 1, तो cosec a प्लस 1 कट जाएगा, cosec a माइनस 1 बचेगा, cosec a माइनस 1, 1 से 1 कट गया cosec a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो sin a डिवाइडेड बाय cosec a हो गया मेरे दोस्तों, डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर मैं बदलूंगा मल्टीप्लाई में तो 1 बटे cosec a हो जाएगा, तो sin इनटू cosec a ये भी कट गया, 2 बचा केवल, 2 इसका आंसर है, सी ऑप्शन 2। सब बच्चों ने कर लिया, फॉर्मूला याद है तो हर कोई कर सकता है। 58 नंबर सवाल, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 58 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आ जाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये एक फिक्स फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 2 होती है। सब लोग अपनी कॉपी में लिखो और अभी इसको तोते की तरह रटो। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मेंस के पेपर में पूछा था, मेंस की परीक्षा में। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 2 होती है, 2। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 2 होती है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूलेंगे नहीं। 1 प्लस सेक थीटा, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है और बड़े बड़े सवाल में बीच में भी इस्तेमाल होता है। 1 प्लस सेक प्लस टेन इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट 2 होता है। आप कहोगे सर कैसे, 1 प्लस, देखिए सेक थीटा का मतलब 1 बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब होगा जी साइन बटे कॉस, टेन थीटा मतलब साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा का मतलब 1 बटे साइन, कॉट थीटा का मतलब कॉस बटे साइन। आप बोलोगे हाँ सर कॉस बटे साइन, ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो यहां से आएगा एलसीएम कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की यहां गुणा होगी तो कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्लस 1 है, प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर मल्टीप्लाई, यहां आएगा मेरे दोस्तों एलसीएम साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा की यहां गुणा होगी तो साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई नीचे तो हो गया कॉस इंटू साइन, नीचे हो गया जी कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों ऊपर क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, बस एलसीएम लिया हमने, कुछ नहीं किया। ऊपर क्या बन गया है, ऊपर बन गया देखो कॉस प्लस साइन यहां भी है, कॉस प्लस साइन यहां भी है, प्लस 1 यहां है या माइनस 1 है, तो क्या बच्चों ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, अलजेब्रा नहीं है भाई, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा है कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई ए की जगह साइन प्लस कॉस है, बी की जगह 1 है। अब आप मुझे खुद बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 बटे कॉस इंटू साइन। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ बच्चों ये 1 से ये माइनस 1 कट गया, 1 से माइनस 1 कट गया, बचा क्या, बचा जी 2 साइन थीटा बटे कॉस इंटू साइन। अभी साइन इंटू कॉस भी कट गया ऊपर नीचे से, क्या बचा, केवल 2 बचा, 2 तो 2 इस सवाल का आंसर है।
देख पा रहे हैं? तो देखो हमने आपको प्रूफ भी करके बता दिया। तो ये ना एक स्टेप प्रूफ क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल प्रूफ किया जा सकता है अगर आप उसको साइन कॉस में तोड़ लो। लेकिन ये आप भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि पेपर में कभी भी आए बच्चों कि 1 प्लस सेक प्लस टेन इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, हमेशा इसकी वैल्यू 2 होती है। 1 प्लस सेक प्लस टेन इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, हमेशा इसकी वैल्यू 2 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये सवाल है, जैसे कि आप ये वाला सवाल देखो बच्चों, ये सवाल आपके सामने आ गया पेपर में, बताइएगा 1 प्लस सेक 32 प्लस कॉस 58, 1 माइनस कॉसेक 32 प्लस टेन 58, ये सवाल आ गया। हो सकता है पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला ना पूछा जाए, इस तरीके से आपको डरा के दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 होगी, क्योंकि ये है 1 प्लस सेक 32 डिग्री प्लस कॉट 58, अभी 58 डिग्री है भाई, 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 32, कॉट बदलता है 10 में, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री है 32, कॉट बदलता है 10 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, कॉट 58 को 10 32 लिख सकते हैं, सब कुछ 32 में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉसेक 32 डिग्री प्लस 10 58। अब 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री है 32, 58 का पूरा कौन क्या 32, 58 प्लस 32 90 है, 10 बदलता है कॉट में। तो भाई सवाल तो ये मैंने सब कुछ 32 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों वही तो क्वेश्चन है इस सवाल में, और जो हमने आपको कांसेप्ट समझाया है इसमें कोई फर्क है नहीं, बस यहां एग्जामिनर ने थीटा की जगह 32 डिग्री लिख के आपको दे दिया। थीटा 32 हो चाहे 31 हो चाहे 100 डिग्री, उत्तर तो यार हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए वहां थीटा 32 डिग्री को थीटा को 47 डिग्री कर दिया जाए 47 डिग्री, लेकिन उत्तर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 प्लस सेक प्लस 10 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, क्या है इसकी वैल्यू 2, 2 इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये बताइएगा 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक अपॉन सेक प्लस 10 माइनस इंटू 1 माइनस। आप देखो ध्यान से, ऊपर जैसे सवाल है ये 2020 के मींस का सवाल है, जो ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक, ये तो देखती भी, ये तो भी समझा कि 1 प्लस सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस कॉट प्लस कोसेक 2 है। जो ऊपर लिखा हुआ वो सीधा का सीधा क्या है मेरे दोस्तों, 2 2। बस नीचे देखना है सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन। हमने क्या सिखाया है कि जहां सेक प्लस 10 होगा वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा। अभी सेक प्लस 10 है, ये है 1 माइनस साइन, तो बच्चों ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा करनी होगी। क्यों गुणा करनी होगी, जिससे कि मेरे प्यारे भाई ये सेक माइनस 10 बन सके। अंदर लोगे सेक थीटा साइन बटे कॉस 10 थीटा, अब सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 क्या बन गया, नीचे 1 बन गया। तो क्या बचा मेरे दोस्तों, 2 सेक थीटा, 2 इंटू सेक थीटा, इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है, बेसिक जानता है, उसने प्रैक्टिस कर रखी है, ये 2020 में इसका सवाल है और इस सवाल को मात्र 1.5 से 2 सेकंड के अंदर पढ़ने के बाद, मात्र 1.5 2 सेकंड में ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो बच्चा। अब ऐसे सवाल में आपने इस सवाल को समझ आपने 10 सेकंड में कर लिया, तो जो एक आध कठिन सवाल आएगा तभी तो उसको 2 मिनट दे पाओगे, जो नया सवाल आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है इस सवाल का, करो। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करिएगा, ये आपके सामने सवाल है 60 नंबर। सेक माइनस कॉस कॉट प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू सेक थीटा 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। आपको देखते पता चल गया, मैंने अभी समझाया है 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। अभी इस फॉर्मूला समझा, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 2 होती है मेरे दोस्तों, मैंने अभी समझाया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझाया तो आपने अभी हमें 2, ठीक है जी। अभी सेक बटे में, सेक बटे में है तो ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक माइनस कॉस, सेक का मतलब 1 बटे कॉस माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी कॉस क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये कॉट प्लस 10 क्या, कॉट प्लस 10 का क्या मतलब, कॉट थीटा प्लस 10 थीटा मतलब 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, कॉट प्लस 10 का मतलब है 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, कॉट थीटा प्लस 10 थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो बचा साइन बटे कॉस बच गया जी 10 थीटा, यानी कि 10 थीटा बटे 2 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जिसको फॉर्मूला याद है उसको तकलीफ ही नहीं है, वो तो 5-5 सेकंड में सवालों को उड़ा देगा। ये बताइए सवाल नंबर 61, करिए जल्दी से, क्या उत्तर है? वो तो आप पे डिपेंड करता है गौरव। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या जी? देखो ये बच्चों ये बहुत प्यारा सवाल है, सीधा फॉर्मूला पूछा लेकिन दिख नहीं रहा बच्चों को। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर होता तो यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, लेकिन ऑप्शन 2x की टर्म में, सारे ऑप्शन देखो 2x में है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको लिखवाया है कि cot x माइनस 10x का फॉर्मूला है 2 cot 2x, 2 cot 2x, और cot x प्लस 10x का फॉर्मूला है cot x प्लस 10x का फॉर्मूला 2 cosec 2x, 2 cosec 2x। अगर आपको याद हो, वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ याद होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 cot 2x cosec 2x, आंसर है बी ऑप्शन, बी आंसर है। एक स्टेप का सवाल है, केवल सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया है, हम आगे चलेंगे जी। ये बताइएगा सवाल है आपके सामने यहां पर 62, बताइएगा क्या उत्तर है सवाल का। सवाल 62 में टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको होल्ड करेंगे, बाद में करेंगे 62 को, टाइपिंग मिस्टेक है जी। आगे नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने आएगी, नेक्स्ट वैरायटी और बड़ी प्यारी वैरायटी है आपके सामने, बनाएगा बड़ा मजा आएगा करके आपको। 63 नंबर बनाओ बच्चों। यदि 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो sin की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शन है, बनाओ मेरे प्यारे भाइयों, बहुत प्यारे सवाल है। देखिए ऐसे सवाल बच्चों मैंने आपको सेकंड शीट में भी समझाए थे, और ऐसे सवालों का आंसर ज्यादातर 1 आता है। आपको दिया है एक इक्वेशन जो कि 10 में है, लेकिन आपको पहुंचना है साइन में, तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि 10 से साइन में पहुंचो। 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 10 की पावर 4x क्या लिख सकते हैं, मैं 10 की पावर 4x बराबर, अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊं राइट साइड में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब सवाल समाप्त। बट 10 की पावर 4 का क्या मतलब है, साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स का मतलब है 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पावर 2 से पावर 4 कट जाएंगे, केवल पावर 2 बचेगी, तो यानी कि साइन की पावर 4x इसके बराबर आ गया। साइन की पावर 4x पावर 2 से पावर 4 कटेंगे तो 2 पावर रह जाएंगे, साइन की पावर 4x बराबर आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स के। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया।
मतलब इस चीज से हम यहां तक पहुंच गए, लेकिन हमें तो सवाल में इसका मान पूछा, इसका मान क्या आप नहीं कर सकते भाई? पावर 4 में कोई फॉर्मूला नहीं जानता, लेकिन पावर 2 में जानता हूं। sin की पावर 4x की वैल्यू कितनी आ गई है? cos स्क्वायर x। तो इस sin की पावर 4x की जगह क्या लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर sin की पावर 4x की जगह cos स्क्वायर x लिख दो, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x सर क्या बन गई? 1 बन गया 1। तो बच्चों 1 इसका आंसर है, खत्म। तो ऐसे सवाल जो है सेकंड शीट में भी हुए थे, बस वहां sin cos में थे सवाल, या tan sec cos sec में होंगे, क्योंकि वो पहली आइडेंटिटी पे थी, ये बाद की दूसरी आइडेंटिटी पे सीट है, बाद की दो आइडेंटिटी पे। ये करो बच्चों, करो जिसका क्या आंसर है बनाइएगा। करो। cot स्क्वायर थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा बराबर 7, तो 7 sin की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए, अलग सा लग रहा है भाई। हमें cot दे रखा है, sin में जाना है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो। ये cot स्क्वायर थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा बराबर 7, यानी कि मुझे फॉर्मूला बनाना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी होगा फॉर्मूला मुझे बनाना है। यहां पावर 2 है, पावर 4 है, उधर ले जाकर कोई फायदा नहीं। अगर मैं cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में यहां से cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस यहां से cot स्क्वायर थीटा बराबर 7। और ये मेरी जीत है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। सवाल समाप्त बच्चों। ये cot का मतलब है cos बटे sin, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर है बच्चों 7। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे, लिसन, इसलिए इधर पहुंच गया। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आ गया sin स्क्वायर sin की पावर 4 हो गया 7 sin की पावर 4 थीटा। 7 sin की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। सवाल में पूछा है तो बताइए 7 पावर 4 को छेड़ा करो, 7 sin की पावर 4 थीटा को 7 sin की पावर 4 थीटा की जगह बच्चों हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया, जो कि फॉर्मूला 1 होता है। इसका आंसर 1 हो गया, सी ऑप्शन। तो इजी टाइप है बच्चों, ये टाइप का सवाल पहली शीट में भी हुआ है और इस शीट में भी है, ठीक है ना। बस वहां बहुत ही ज्यादा आसान था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, पर थोड़ा सा लगाना कहती है सरकार। आगे चलेगा, सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर ये। अब देखो इस सवाल का आंसर मैं आपसे पूछूंगा, यार यहां पे थोड़ा गलत टाइप है। इस सवाल का आंसर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, बनाइए, करो बच्चों। क्या है जी सवाल का आंसर? अब इसे बेटा यही बेसिक है, जरा जाके फॉर्मूला याद कर लो। sec की पावर 5x माइनस sec क्यूब x बराबर 1। तो आपसे पूछा cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 5x की मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ध्यान सुनिएगा। अब मुझे sec से cos में जाना है, क्या से करें बताइएगा भाई? पावर 5 यहां पे है, पावर 3 यहां पे है, बताइए, सोचो जरा, खुद सोचो। तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पावर 5 और पावर 3 में से sec क्यूब x तो कॉमन ही आ जाएगा ना। sec क्यूब x सर जी कॉमन ले लो, sec क्यूब x, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर x माइनस का 1। पावर 5 में से 3 पावर कॉमन ले लेंगे तो 2 पावर बचेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x बन गया जी बराबर 1। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x बन गया। सवाल समाप्त। sec का मतलब होता है 1 बटे cos, तो 1 बटे cos क्यूब। tan का मतलब होता है sin बटे cos, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x बराबर 1। तो बताओ बच्चों ऊपर क्या, ऊपर है sin स्क्वायर, ये sin है, sin स्क्वायर x बराबर क्या आ गया? बराबर ये cos की पावर 3 में cos की पावर 2 होगी तो cos की पावर 5, cos की पावर 5x गुणा में पावर जुड़ जाती है, 3 और 2 5। सवाल में आपसे पूछा तो बताओ बच्चों cos की पावर 5x किसके बराबर आ गया? sin स्क्वायर x। मैं पावर 2 के तो फॉर्मूले जानते ही ना, पावर 5 में थोड़ी जानते, तो पावर 5 को लिख लो। एक cos की पावर 5x की जगह क्या लिख सकते हो? cos की पावर 5x की जगह आप sin स्क्वायर x लिख सकते हो। तो बताइए बच्चों cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या बन गई? 1 बन गया, 1 इसका आंसर है। 1 है। आप कहोगे सर सभी का ही बना रहा है, चलेगा। अब देखिएगा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन थोड़ा सा जरा दिमाग लगा के मुझे इसका आंसर बताइएगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी जो है पूछा गया है पेपर में, 66 नंबर। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? जी देखिएगा बच्चों, sec स्क्वायर x माइनस sec x बराबर 1। तो आपसे पूछा है 10 की पावर 6x प्लस 3 10 की पावर 10x माइनस 3 10 की पावर 8x माइनस 10 की पावर 12x प्लस 4। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये चीज क्या है। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है किसका? a माइनस बी के होल क्यूब का। a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दो जगह 3 आता है। अब ये 10 की पावर 6x जो कि 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर x का होल क्यूब
माइनस, अबे 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 किसका क्यूब है? तो आप कहोगे सर पावर 4 का, 4 तिया 12, 10 की पावर 4x का होल क्यूब। तो बच्चों ये बन गया स्टूडेंट, आप बोलोगे हाँ जी सर बना तो कुछ कुछ यही है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तभी तो माइनस आएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 4। यानी कि मुझे मेरे प्यारे भाई यहां पर केवल इस चीज को सॉल्व करना है, 10 की पावर 4x निकालना है। क्या होगा आप सुनो, sec स्क्वायर x माइनस sec x बराबर 1। तो भी फॉर्मुला बनाए, देखो 1 को हम इधर ले आते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी फॉर्मुला बनना चाहिए, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस sec x उधर चला जाएगा तो sec x हो गया, क्लियर ना। 1 को हम इधर ले आए तो sec स्क्वायर x माइनस 1, माइनस sec x उधर चला गया राइट साइड में तो प्लस sec x हो गया। तो बताओ बच्चों sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो गया? tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x बराबर आ गया मेरे दोस्तों यहां से sec x। तो tan स्क्वायर x बराबर sec x है। लेकिन मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे यहां पे tan स्क्वायर नहीं पूछा है, मुझे जरूरत है 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर लूंगा तो 10 की पावर 4 आएगा sec स्क्वायर x। 10 की पावर 4x की जो वैल्यू होगी वो sec स्क्वायर x होगी। तो जो 10 की पावर 4x है, पावर 4 को छड़ा करो, 10 की पावर 4x को क्या लिखा जा सकता है? sec स्क्वायर x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अब आपकी जो है चीज समझ में आई। बहुत प्यारा सवाल था बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 5 बता रहे हैं, 5 नहीं है ये। tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x क्या बन गया बच्चों? माइनस 1 होता है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, लेकिन tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 का भी क्यूब करेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 जमा 4 करेंगे यानी कि 3। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 3 था। बड़ा ट्रिकी कर दिया इसको यहां पलट के एग्जामिनर ने, मजा आएगा सवाल करके। आप बोलोगे सर चंगा सी, ठीक है जी, है ना मस्त मोला? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, ऐसे ही सवाल चाहिए सर। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने यहां पर 67, करो बच्चों। ये सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों, बस यहां पे डाटा चेंज है, ठीक है ना, बस यहां tan sec ना होगा cosec cot है, खुद से ट्राई करेगा 67 को। मैं आपको पूछूंगा 68 नंबर सवाल, ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है 68। ये टाइपिंग में कैसे हो गया केशव? ये cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा है, यहां पे गलत लिखा हुआ है, ये मैं ठीक कर देता हूं। आपसे पूछा है cosec की पावर 4 थीटा, ये पावर में है, -2 cosec क्यूब थीटा, -2 cosec क्यूब थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपसे पूछा गया है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, cosec थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा है cosec की पावर 4 थीटा -2 cosec क्यूब थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है, जल्दी से करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। तो भाई आपको ये रिलेशन दे रखा है cosec थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, पूछा है सीपीओ का सवाल है 2016 का, टीसीएस से पहले का भी, cosec की पावर 4 थीटा -2 cosec क्यूब थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो सब कुछ cosec में कर लेते हैं। ये जो cot स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1, cot स्क्वायर थीटा का मतलब cosec स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, अगर थोड़ी सी आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो आप मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या बन गया, बताओ बच्चों क्या बन गया? ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, ये 2 आ रहा है भाई। cosec की पावर 4 थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर होता है? cosec थीटा का। ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा का होल स्क्वायर है -1। आप बोलोगे जी सर, आप कहोगे सर कैसे भाई? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे पावर 4, b स्क्वायर करेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करेंगे, इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 2 cosec क्यूब थीटा आएगा। स्क्वायर की पावर 1 में गुणा होगी, माइनस का 2 cosec क्यूब थीटा। सवाल में cosec थीटा को cot स्क्वायर थीटा दे रखा है। देखिए cosec स्क्वायर थीटा को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो cosec थीटा पावर 1 नहीं चाहिए, पावर 2 चाहिए। cosec थीटा की जगह क्या लिख देंगे? इस cosec थीटा की जगह, इस cosec थीटा की जगह आप रख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, बोलोगे हाँ जी सर, और इसका होल स्क्वायर -1। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 -1 यानी कि 0। तो सवाल का आंसर बड़ा प्यारा है 0। तो जरूरी नहीं कि ऐसे हर सवाल का आंसर 1 आए और हम इसको रट लेना, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, तो आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।